हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकेंड बाद। भारत चीन सीमा से सेनाओं की वापसी हमारे राष्ट्रीय संकल्प की दावेदारी की दिशा में एक कदम तो है ही, इससे यह भी जाहिर होता है कि दोनों देशों की सैन्य ताकत में अंतर अब स्वीकार्य स्तर पर पहुंच चुका है। भारतीय सैनिक चीनियों की आंखों से आंखें मिलाते तनकर खड़े रहे, यह प्रशंसनीय है। इससे यह भी जाहिर होता है कि पिछले दशक में हिमालय में सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ताबड़तोड़ निर्माण किया गया, उसके नतीजे मिलने लगे हैं। वरना अतिरिक्त सैनिकों, खासकर बख्तरबंद मैकेनाइज्ड सेना के पूरे स्ट्राइक कोर को गोला बारूद और दूसरे हथियारों के साथ फौरन उतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाना मुमकिन नहीं होता। 14,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर तैनात 60,000 सैनिकों को जिस तरह निरंतर सप्लाई उपलब्ध कराई गई और उन्हें वहां टिकाए रखा गया, यह हमारी सरकार, सेना इंजीनियरों और ठेकेदारों के शानदार काम के सबूत हैं। लेकिन अब हमें अगले 3-4 साल में चीन का एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। शी जिनपिंग के उत्कर्ष के साथ 2013 के बाद से यह एक निरंतर प्रक्रिया जैसी बन गई है। शी ने इस संकल्प के साथ बागडोर संभाली थी कि LAC पर अमन चैन बनाए रखने के लिए 1993 के बाद हुए समझौतों के चलते जो यथास्थिति बन गई थी, उसे वे तोड़ेंगे। सफलता की उम्मीद उन्हें इस वजह से भी थी कि भारत और चीन की सैन्य क्षमताओं में निरंतर बढ़ता जा रहा था। इसलिए पहले 2013 में डैपसोंग हुआ, फिर 2016 में डेमचोक और 2017 में डोकलाम हुआ। मेरा विश्लेषण कहता है कि 2020 में पूर्वी लद्दाख में जो कार्रवाई हुई, वह जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन, लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किए जाने और अक्साई चीन को फिर से हासिल करने के भारत के कदमों और दावों का जवाब थी। शी ने इन्हें उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में तेजी लाने और सेना की तैनाती बढ़ाने के भारत के कदमों से जोड़कर देखा। उन्होंने भारत के मुकाबले अपनी क्षमताओं में बड़े अंतर को प्रदर्शित करने के लिए वहां सेना का जमावड़ा बढ़ा दिया। वे यह जताना चाहते थे कि भारत को अपनी ज़मीन बचाने की कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसके अलावा सेनाओं, खासकर स्ट्राइक फोर्स को 2 मोर्चों पर तैनात करने पर भी बड़ा खर्च होता है। हिमालय में पश्चिमी सीमा पर
सक्रियता बढ़ने के कारण पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में दूर तक हमला करने के लिए प्रशिक्षित साजो सामान से लैस और तैनात स्ट्राइक कोरों को हिमालय के ऊंचे इलाकों में भेजना पड़ा। जम्मू, पुंछ, राजौरी इलाके में बगावती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैनात डिवीज़न के आकार की दूसरी सेना को भी वहां से हटाया गया, जिसका फ़ायदा पाकिस्तानी घुसपैठियों ने उठाया। इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तानी सीमा पर तैनात स्ट्राइक फोर्स के लिए एक डिवीज़न को फिर से भेजा गया है। पैरा उत्तराखंड वाली सीमा पर ख़ास तौर से चीन के मुकाबले के लिए जिस नए कोर को बरेली में तैयार किया जा रहा है, उसकी मदद के लिए एक डिवीज़न को सेंट्रल सेक्टर में भेजा गया है। यह 2 मोर्चों पर भारतीय सेना के ऑर्डर ऑफ बैटल में बदलाव है। पाकिस्तान इस पर नज़र रखे है। दूसरी ओर चीन के लिए कोई एक्टिव मोर्चा नहीं है। उसे यह सुविधा हासिल है कि अपनी सेना को रणनीतिक रिजर्व के रूप में इस्तेमाल कर सकें। पैरा अगर पिछले 1 दशक में हमें चीन के साथ 3.5 बड़ी टक्कर लेनी पड़ी है, तो भारत इस भ्रम में नहीं रह सकता कि अगले करीब 3 साल में उसे अगली टक्कर के लिए तैयार रहने की ज़रूरत नहीं है। एल्गोरिदम तो यही कहता है कि यह टक्कर कहाँ होगी, यह एक पहेली है। चीन अपनी बढ़त का इस्तेमाल 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा रेखा पर कहीं भी कर सकता है। यह भारत को असंतुलित बनाए रखेगा। उसे पाकिस्तान को रोकने की अपनी कार्रवाइयों से दूर रख सकता है। कश्मीर में अपनी एक्टिविटी शुरू करने का उसका हौसला पहले ही बढ़ चुका है। चीन ने भारत को यह एहसास दिलाकर उसका भला ही किया है कि सेना पर खर्च और उसके आधुनिकीकरण के मामलों में अब तक वह जिस पुरानी शांतिवादी सोच पर अमल करता रहा है, वह चलने वाली नहीं है। जब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई, तब उसने वादा किया था कि वह रक्षा खर्च में भारी वृद्धि करेगी, जिसकी उपेक्षा का आरोप उसने यूपीए सरकार पर लगाया था। आंकड़े बताते हैं कि एनडीए 1 सरकार के शुरुआती वर्षों में इस वादे पर अमल किया गया। 2013 में रक्षा बजट राष्ट्रीय बजट के 16% के बराबर था। मोदी युग के शुरुआती 2 वर्षों में यह बढ़कर 18% हो गया, लेकिन इसके बाद गिरावट हुई। आज यह अनुपात केवल 13% का है। यह तब है जब 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दिया गया है और पेंशन पर खर्च बढ़ गया है। पेंशन पर अग्निपथ योजना का असर पड़ने में
15 साल लग जाएंगे। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।